मातृशक्ति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग शास्त्र की ये 77वीं कक्षा है। साधन पाद चल रहा है, दूसरा पाद, और उसके यम नियम के फल जो होते हैं वो बता दिए थे। 45 सूत्र तक हो गया था। और उसके बाद स्थिर सुखमासनम। हाँ जी, स्थिर सुखमासनम जो आसन होता है वो स्थिर सुख का नाम है। जिसको बैठने से देर तक हमें सुख मिलता है, बैठे रहने में तकलीफ नहीं होती, उसको आसन कहते हैं। योग के 8 अंग हैं: यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 बहिरंग योग है, 3 अंतरंग योग है। शरीर को, आचरण को ठीक करने के लिए यम और नियम है। बाह्य आचरण को ठीक करने के लिए यम, अपने आंतरिक मन को स्वस्थ करने के लिए नियम, और शरीर को स्थिर करने के लिए आसन, और प्राण को स्थिर करने के लिए प्राणायाम, और इंद्रियों को स्थिर करने के लिए प्रत्याहार। तो एक एक चीज को स्थिर करने के लिए, योग का मतलब स्थिरता, चंचलता का भाव, ये योग का मतलब है, स्थिरता। तो ये किस किस की स्थिरता है? यम के द्वारा आचरण की, दूसरे लोगों के साथ जो हमारा व्यवहार होता है उसमें जो हमारा आचरण होना चाहिए, उस आचरण की स्थिरता, आचरण की स्वच्छता, स्थिरता, दोनों भी कह सकते हैं। हमारा आचरण दूसरों के साथ स्वच्छ हो, स्थिर हो, कष्टदायक ना हो, दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने वाला ना हो। और दूसरी बात है नियम। वो नियम जो होते हैं वो हमारे अंतःकरण को स्थिर, स्वच्छ करने के लिए, मन को स्वच्छ और स्थिर करने के लिए। और आसन शरीर को स्थिर करने के लिए है, प्राणायाम प्राण को स्थिर करने के लिए, प्रत्याहार इंद्रियों को स्थिर करने के लिए। इंद्रियों को स्थिर करना, उनको स्वच्छ करना, इसके लिए प्रत्याहार है। तो स्थिर सुखम आसनम। और इसमें ये बताया कि जब हमारा आसन स्थिर हो जाता है तो क्या इससे हमें फल मिलता है। तो उसके लिए तो 48 नंबर सूत्र है, और उपाय के रूप में बता रहे, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम ये आसन स्थिर होता है। मानी प्रयत्न उपरम से आसन सिद्ध होता है, और जिससे अंग में जय, अंग कंपन रूप समाधि विघ्न ना हो, अथवा अनंत में समापन्न चित्त आसन सिद्धि को निष्पन्न करता है। अनंत में जो समापन्न चित्त है वो हमारे आसन को सिद्ध करता है। अनंत में हमारा मन डूबा हुआ हो, अनंत आकाश का जो ध्यान है, ऐसा ही सूत्र पहले समाधि पाद में भी आया है। वहां पर कहा है, 40 नंबर सूत्र है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार है। मनी यथा विमध्यानाद्वा, और आखिरी में बताया परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारा। इस साधक का या इस योगी का जो वशीकार है, इसका जो प्रभुत्व है, वो परमाणु, सूक्ष्म तत्व को देखे तो परमाणु है, और परम महत्व पर्यंत, परमाणु अंत, अंत शब्द दोनों के साथ जुड़ रहा है, परमाणु अंत और परम महत्वांत, परमाणु पर्यंत और परम महत्व पर्यंत इस योगी का वशीकार हो जाता है। परमाणु मानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, और आकाश मानी बड़ी से बड़ी चीज,
परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार है। इस योगी का वशीकार हो जाता है। सूक्ष्म में देखे तो परमाणु में वशीकार हो जाता है, और स्थूल में देखें तो आकाश में। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार है। यहाँ पर भी दो बात कही, प्रयत्न शैथिल्य। आसन कैसे सिद्ध होता है, उपाय बता रहे हैं। प्रयत्न की शिथिलता और अनंत में समापत्ति। जो अनंत परमात्मा है उसमें समापत्ति, और प्रयत्न की जो शिथिलता है, इस उपाय से हमारा आसन सिद्ध होता है। मानिए एकदम से ऐसे अकड़ करके जोर से नहीं बैठना चाहिए आसन में, ऐसे खींच करके एकदम से तन करके अकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। सहज रूप से सीधा तो बैठना चाहिए, पर अकड़न शरीर में पैदा करके नहीं बैठना चाहिए। नहीं होता है। अकड़न करके बैठेंगे बाद में भी नहीं होना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य करना है। प्रयत्न शैथिल्य का मतलब होता है ऐसे शांत सीधे बैठे, पर ऐसे अपने अपने आप को रोकने के लिए जो हम प्रयत्न लगाते हैं ना, उस प्रयत्न को शिथिल करने से और अनंत में ध्यान करने से, अनंत जो आकाश है उसमें ध्यान करने से हमारा आसन सिद्ध हो जाता है। समापत्ति होता है उसी में स्थिर होना, डूब जाना, उसमें अनंत में डूब जाना। प्रयत्न शैथिल्य का मतलब शव के समान शरीर का निष्प्रयत्न हो जाना। जैसे शव होता है ना, मरा हुआ आदमी, वो प्रयत्न थोड़ी करता है कुछ, निष्प्रयत्न अवस्था का उदाहरण है। शव जैसा पड़ा है वैसा रहता है, मतलब अभी जैसे शव पड़ गया, बाद में वो भी अकड़ जाता है, लेकिन तुरंत जैसे शरीर छूटा है, आत्मा अभी निकला है, तो तत्काल यदि देखेंगे तो उसमें प्रयत्न नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे अकड़ आ जाती है, पर तत्काल तो अकड़ नहीं आती, तत्काल तो बस ऐसे प्रयत्न शिथिल, प्रयत्न रहित अवस्था होती है। और फिर जो है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान, मानी अनंत में समापत्ति। आसन करके शरीर को इस प्रकार निष्प्रयत्न भाव से रखना चाहिए। आसन लगाकर शरीर को निष्प्रयत्न अवस्था में रखना चाहिए कि शरीर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो ऐसे करने से स्थैर्य आता है और पीड़ा बोध कम हो जाता है, आसन जय होता है। चित्त को भी अनंत में या चतुर्दिक व्यापी शून्यवत भाव में समापन करने पर आसन सिद्ध होता है। अनंत में या चारों ओर दिशाओं में जो व्यापी शून्यवत भाव है ना, उसमें समापन करने पर आसन सिद्ध होता है। पहले तो हमें कष्ट उठाना ही पड़ता है आसन सिद्ध करने के लिए, नहीं तो कहीं जोड़ों में दर्द होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। और शरीर को स्थिर करके प्रयत्न शून्य रखने का अभ्यास करने से आसन में सहजता होती है। स्थिर होकर आसन करते करते बोध होगा कि मानो शरीर भूमि में जम करके एक हो गया है। और दूसरी बात, स्थैर्य लाभ होने से शरीर का अस्तित्व ही नहीं पता चलेगा। मेरा शरीर शून्यवत होकर अनंत आकाश में मिल गया, ऐसा भाव, मेरा शरीर शून्यवत होकर अनंत आकाश में मिल गया, ऐसा अलग इसका अस्तित्व नहीं बचा। शरीर का अलग अस्तित्व नहीं बचा, ऐसा मैं व्यापी आकाश के समान हूं, इस प्रकार की भावना ही अनंत समापत्ति है। तो द्वंद्व अनभिघाता, उससे द्वंद्व अनभिघात मानी
आसन जय होने पर जो सर्दी गर्मी भूख प्यास ये जो जोड़े हैं ना, शीत उष्ण जय पराजय, ये कुछ विरोधी जोड़े होते हैं। शीतोष्ण आदि भी, भूख प्यास शीत उष्ण, ये जोड़े हमारे ऊपर, विपरीत जो जोड़े होते हैं हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होते। आसन सिद्ध होने पर कौन से दो जोड़े बता रहा हूं मैं, एक तो भूख प्यास का जोड़ा और एक सर्दी गर्मी का जोड़ा, ये प्रभावी नहीं होगा। तस्मिन पति, अब प्राणायाम की चर्चा आ रही है प्राण को स्थिर करने के लिए। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। आसन जय होने पर क्या करें? आसन जय बाह्यस्य वायुराचमनम श्वास, बाह्य वायु को अंदर भरने का नाम श्वास और भीतर की वायु को बाहर निकालने का नाम प्रश्वास। तो कह रहे हैं श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसका विच्छेद होना, ये प्राणायाम, उसका भग्न होना, उसका टूटना, श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद होना, ये प्राणायाम है। तयोर गति विच्छेद उभयाभाव प्राणायाम। सती आसन जय बाह्यस्य वायुराचरणम श्वास है और कोष्ठस्य वायु निस्सारणम प्रश्वास है। उदर में जो वायु है उसको बाहर निकालना और उदर में वायु को बाहर निकालना और बाह्य वायु का आचमन, ये श्वास, और भीतर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास। इन दोनों का विच्छेद, इनका जो गति विच्छेद है, निरंतर चल रहे हैं ना, अंदर की वायु बाहर जाती है, बाहर की वायु अंदर आती है, निरंतर ये क्रम चल रहा है। इस क्रम का विच्छेद हो जाना, ये प्राणायाम है। प्राणायाम की परिभाषा है ये। टूट जाना, विच्छेद माने टूट जाना, जो गति है वो टूट गई, अंदर जो वायु आ रहा है, बाहर जो जा रहा है, श्वास का आना जाना टूट गया। अब आप तो नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको लगता है कि ऐसे कैसे टूटेगा, ये तो टूटता ही नहीं। प्राणायाम की परिभाषा तो यही है ना, श्वास का आना जाना टूट जाता है। प्राणायाम में और क्या होता है? श्वास ही तो नहीं आता जाता है। और देखिए, ये 4 प्रकार का प्राणायाम है, उसमें से 3 तो यहाँ बता दिए। 50 नंबर सूत्र में 3 प्राणायाम बता दिए। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, देश काल और संख्या, इनके द्वारा देखा गया दीर्घ और सूक्ष्म होता है, लंबा और सूक्ष्म होता है प्राण। जैसे व्यायाम करते समय प्राण सूक्ष्म नहीं रहता है, स्थूल हो जाता है। जब व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां प्राण सूक्ष्म नहीं रहता है, स्थूल हो जाता है। और दीर्घ भी नहीं होता है, शॉर्ट हो जाता है। हाँ जी, हाँ, क्या पूछ रहे? कौन पूछ रहे? हाँ जी, बोलिए, कौन पूछ रहे हैं? हाय गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, वो कल जैसे शौच की भी बात करी थी और आज ये आसन की। सो शौच में तो शुद्धि है ना, तो जब शुद्धि और हमने शरीर से डिटैच भी होना है, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्लैनिनेस, तो शुद्धता जब होती है तो हमें और अच्छा लगने लग जाता है सारा कुछ आसपास और अपना शरीर भी। तो हमने तो डिटैच होना है, वो कैसे करेंगे? उस स्थिति में शौच को कैसे यूज करें कि हम आगे बढ़े? नहीं, कल वाली तो बात इतनी थी कि हम जो शरीरों को बहुत ही स्नेह वो लगाव करते हैं ना, अटैचमेंट होता है हमारा शरीर के साथ। स्पर्श इंद्रिय की दृष्टि से कहा, स्पर्श इंद्रिय का जो अटैचमेंट है ना,
वो उसको तोड़ने के लिए शौच का प्रयोग बताया पतंजलि महाराज ने कि भाई निरंतर शौच करते करते, शुद्धि करते करते भी इसकी अशुद्धि समाप्त नहीं है, तो इसका मतलब ये शरीर तो बहुत ही गंदा है। ऐसे यदि हमारी बुद्धि में बैठ जाए ये विचार, तो हम स्पर्श नहीं करना चाहेंगे किसी भी शरीर को। स्पर्श, जैसे 5 इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियों में एक एक इंद्रिय आदमी को, अभी हम विदुर नीति में पढ़ रहे थे, 5 इंद्रियां, एक एक इंद्रिय में यदि वो होने लगता है ना, जैसे कि एक भी इंद्रिय में से पानी चूने लगे, छिद्र हो जाए, 5 इंद्रियां हैं उसमें एक भी इंद्रिय में छेद हो गया ना, तो सारा ज्ञान तो बह जाता है, व्यक्ति फिर ज्ञानी नहीं हो सकता है। एक भी इंद्रिय की कमजोरी व्यक्ति को ज्ञानी बनने में रोक देगी। तो इसमें ये 5 इंद्रियां हैं, शौच के द्वारा स्पर्श इंद्रिय को साधने की बात चाहिए। मतलब 5 इंद्रियों में जैसे अलग अलग इंद्रियां हैं, अब किसको कैसे साधें वो तो अपने साधक को देखना है। जैसे रूप को साधने के लिए क्या करना है, भोजन को साधने के लिए, रसना को साधने के लिए क्या करना है, घ्राण इंद्रिय को साधने के लिए क्या करना है, शब्द को साधने के लिए क्या करना है, इनमें से 5 में से स्पर्श इंद्रिय की साधना कैसे होती है वो बताया है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्ग। इस शौच से अपने ही अंगों में व्यक्ति को वो आ जाता है, जुगुप्सा भाव आ जाता है, तो वो दूसरों से क्यों अपने शरीर को छूने के लिए मन लगाएगा, दूसरे को छूने के लिए अपना मन नहीं लगा सकता। ठीक गुरुजी। और दूसरा ये जो आज आप अभी कर रहे हैं, अभी प्राणायाम की जो परिभाषा है कि वो प्राणों का आना जाना, वो रुक जाता है, वो क्या चीज, वो समझ नहीं मैं आ तो रही थी। बता रहा हूं ना, इसमें ये कहा है कि प्राणायाम करने से दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। प्राणायाम नहीं कर, प्राणायाम की विरोधी अवस्था में क्या होता है, प्राणायाम की विरोधी अवस्था में क्या होता है, तो बोले लघु, दीर्घ का अपोजिट लघु और सूक्ष्म का अपोजिट स्थूल। प्राणायाम की अपोजिट अवस्था क्या है, जैसे कि हम व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और वो तैर रहे हैं, किसी नदी में तैर रहे हैं या स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, हम कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो प्राणायाम, अब यहाँ प्राणायाम नहीं हो रहा है, जंप कर रहे हैं तो व्यायाम हो रहा है, प्राण का व्यायाम हो रहा है, प्राणायाम तो नहीं हो रहा है। तो प्राण का व्यायाम करने से प्राण मजबूत होता है, ये तो पक्का है, पर वो उस समय जब हम जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उस समय श्वास की क्या स्थिति होती है ये देखने की चीज है। उस समय श्वास लघु होता है, जल्दी जल्दी श्वास आता है, श्वास जल्दी जल्दी बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, जल्दी जल्दी। और स्थूल होता है, स्थूल का मतलब हल्का कैसे लगा लिया, स्थूल होता है? प्राण स्थूल होता है। अनुभव काफी करते हैं है जी, उसको, अनुभव बहुत होता है ना, जब दौड़ रहे होते हैं, तो इसीलिए वो स्थूल है, फील हो रहा है काफी। हाँ, तो देश काल संख्या के द्वारा देखा गया प्राण वो दीर्घ और सूक्ष्म, दीर्घ और सूक्ष्म, लंबा हो जाता है, दीर्घ का मतलब लंबा हो जाता है, और सूक्ष्म मानी हल्का हो जाता है, स्थूल का मतलब भारी। हम साफ साफ श्वास जो है दिखता है, दूसरे तक को अनुभव होता है, अपने को तो होता ही है, तो वो स्थूल है, भारी है। और प्राणायाम करने से प्राण जो है देश काल संख्या के द्वारा देखा गया, बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, मानिए 3 वृत्ति बता दी,
बाह्य वृत्ति वाला, आभ्यंतर वृत्ति वाला और स्तंभ वृत्ति वाला। जो प्राण है, प्राणायाम है, वो देश काल संख्या के द्वारा देखा गया। देश के द्वारा देखा गया कि प्राण जो है कितनी दूर तक जा रहा है, मानी वो कम दूर तक जाएगा तो समझो कि प्राण मजबूत होगा। हल्की सी रुई भी हिले नहीं, यहां तक कि अपने को भी आभास न हो। देखो, एक ध्यान दिलाता हूं आप लोगों को, अनुभव की बात बताता हूं कि जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हमारा प्राण सूक्ष्म हो जाए और दीर्घ हो जाएगा ना, तो जैसे ही हम शांत होते हैं, आपको अपना ही प्राण चलता हुआ महसूस होगा। दूसरे को पता नहीं चलता है कि इसका श्वास चल रहा है। दूसरे को तभी चलता है जब मोटा आदमी हो और मोटापा के कारण से श्वास ठीक से आ जा नहीं रहा हो, तो बैठा बैठा भी ऐसा लगता है कि व्यायाम करके आया है। कोई मोटा आदमी होता है ना, तो सांस लेता हुआ भी ऐसे लगता है कि ये व्यायाम कर करके उपस्थित हुआ है। स्वाभाविक रूप से मोटे आदमी की गति तेज होती है। या सोते समय देखो किसी को, सोते समय प्राण तेजी से चलता है ना, तो ये प्राण की दीर्घ स्थिति नहीं है, ये प्राण दीर्घ नहीं हो रहा है। हमारे भीतर जब जाता है तो दूर तक फैलता चला जाता है, और इसी तरह से बाहर जाता है तो दूर तक चला जाता है प्राण अपने आप ही। और सूक्ष्म का मतलब प्राण लेने वाले व्यक्ति को भी पता न चले कि मैं प्राण ले रहा हूं, इतना सूक्ष्म हो जाए। पराकाष्ठा, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा ये है। नहीं, सुसुप्ति में तो यही होता है ना। सुसुप्ति में तो प्राण की गति तेज ही हो जाती है, सब कुछ होता है। तो बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम देश काल और संख्या के द्वारा देखा गया, परिदृष्ट मानी देखा गया। तो प्रश्वास पूर्वक जो गति अभाव है वो बाह्य विषय होता है, और श्वास पूर्वक गति अभाव, श्वास का मतलब होता है बाहर से अंदर लेना, प्रश्वास मानी अंदर से बाहर निकालना। तो प्रश्वास पूर्वक गति अभाव का नाम बाह्य विषय, और श्वास पूर्वक गति अभाव का नाम आभ्यंतर, और स्तंभ वृत्ति यत्र उभया भावा। और स्तंभ वृत्ति क्या होता है? जहां दोनों ही एकदम ऐसे न बाहर कोशिश की न अंदर लेने की कोशिश, बस एकदम से सहज रूप से चुप हो गए। सहज रूप से चुप हो गए तो वो स्तंभ वृत्ति कहलाएगा। एकदम बाहर भी मत छोड़ो, अंदर भी मत लो, सहज रूप से चुप हो जाओ, तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम होगा। सकृत प्रयत्न से होता है। यथा तप्ते न्यस्तम उपले, जैसे कोई गर्म तवे के ऊपर जल डाल दें तो सर्वथा संकोचम आपत्ति, सब तरफ से संकोच को प्राप्त होता है। तो ये देश के द्वारा परिदृष्ट, काल के द्वारा परिदृष्ट, क्षणानाम एतावधारणेन अवच्छिन्ना, और संख्या के द्वारा परिदृष्ट एतावत विश्वास प्रश्वासी प्रथमा उद्घाता, इतने श्वास प्रश्वास के द्वारा पहला उद्घात, तद्वन निगृहीत, और दूसरे निगृहीत का एतावत द्वितीय उद्घात, एवं तृतीय एवं मृदु एवं मध्य एवं तीव्र संख्या परिदृष्टा, स खलु अयम एवं अभ्यस्तो दीर्घ सूक्ष्म। इस प्रकार वो प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, दीर्घ और सूक्ष्म पर। इसका फल क्या होता है वो कल हम चर्चा करेंगे। प्राणायाम से ओम गुरु जी,
जो हाँ आपने जी। तवे गरम तवे पे पानी की बूंद का, उसी तरह मतलब क्या क्या दर्शा रहे हैं वहां पे? वहीं का वहीं, बस चुप हो जाओ आप, ना बाहर छोड़ो ना अंदर लो। जी। बाहर भी नहीं छोड़ना, अंदर भी नहीं लेना, बस चुप हो गए वहीं का वहीं। तो गरम तवे पे पानी का क्या संकुचित हो जाता है ना सब तरफ से, ना कहीं फैलता नहीं है वो, अच्छा। संकुचित हो गया। जी जी। जी गुरु जी। ओम शांति शांति शांति।